लाइव आ गए हम लोग। और आपको पता है कि भाई कल जो है वो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया। जिस पोर्टल का बेसब्री से सारा निवेशकों को इंतजार था, वो पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। अब उस पोर्टल पर अप्लाई कैसा करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई कौन कौन सी शर्तें हैं, किन लोगों को पैसा मिलेगा, किस कैसे मिलेगा पैसा, कैसे आपके खाते में आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने वाले हैं, पूरा डिटेल से इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास कमेंट पहुँचे उन कमेंट का भी मैं आंसर दूंगा, जो आपके काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं काम। तो वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइव जुड़ा हुआ मैं आपके साथ। और जब भी कोई ऐसी अपडेट आएगी या आप लोगों के सवाल इकट्ठे होंगे तो लाइव आकर आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यार सबसे पहली बात कि पैसा किन लोगों को मिलेगा। भाई देखिए, पैसा जैसा कि मंत्री जी ने कहा सभी को मिलेगा, लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो पोर्टल पर करना होगा, ये समझ लीजिए। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया अभी तक तो ऑनलाइन आपको पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, तभी आपका पैसा मिलेगा। सबसे पहले कहा गया कि भाई सबसे पहले 10,000 रुपये तक आपके खाते में पहुंचेंगे। एक ट्रायल बेस पर एक ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 10 करोड़ निवेशक हैं, तो ऐसे में सबका पैसा ऐसे तो नहीं पहुंच पाएगा। मंत्री जी ने साफ कहा कि पहले 5,000 करोड़ रुपए जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से। उसके बाद पैसा जब ख़त्म हो जाएगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि भाई पैसा ख़त्म हो गया, अभी इतने सारे निवेशक रह गए हैं, तो फिर और पैसा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो समझ लीजिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से आपको इस पोर्टल पर अप्लाई करना है। पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा कर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जिन लोगों ने सहारा की 4 सोसाइटियों में पैसा लगाया था उनका पैसा वापस होगा। सबसे पहली सोसाइटी है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दूसरी है सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड। तीसरी है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और चौथी है स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इन 4 सोसाइटी में अगर आपका पैसा लगा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो पहले आधार से एक्टिव वाला जो है मोबाइल नंबर कनेक्ट कराइए, उसके बाद ही इस प्रोसेस को आगे आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार से आपका बैंक खाता भी कनेक्ट होना चाहिए, जिस बैंक खाते में आप पैसा ले रहे हैं। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आपने आवेदन ऐसे कर दिया, ओटीपी आ गया, नहीं आया, बैंक में आपका आधार कार्ड कनेक्ट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले अपना मोबाइल नंबर आधार में अपडेट कराइए, और एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर आपको चाहिए, और आपका बैंक खाता भी आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो फिर बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि भाई जब आप ऑनलाइन जमा किएगा आवेदन को, सारा समूह की समितियों द्वारा 30 दिन के अंदर सत्यापित किया जाएगा। आप जो यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे उसको सत्यापित करने में 30 दिन का समय लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 दिन के अंतर्गत ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर आपको एक एसएमएस भेज दिया जाएगा पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, वो एसएमएस आपके इसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो मोबाइल नंबर आपने इसमें फिलअप किया था, जो अभी आवेदन करते वक्त आप इसमें डालेंगे। ठीक है, और 45 दिन में अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो 45 दिन में आपका बैंक खाते में आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन पैसा पूरा नहीं आएगा, क्लियर किया गया है। केवल 10,000 रुपये आपके खाते में, केवल 10,000 रुपये तक आपके खाते में आएंगे। ठीक है, कितने? केवल 10,000 रुपये तक। पहले ट्रायल बेस में, पहले चरण में केवल 10,000 रुपये तक आपके खाते में पहुंचेंगे। अब बहुत सारे लोग इस पर नाराज़ भी हैं
कि भाई हमारे 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, काफ़ी काफ़ी रुपए फंसे हुए हैं, तो भाई हमें क्या, ये एक ट्रायल तरीके से यार, आगे क्या होने वाला है ये तो कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आगे पैसे कितने देगा, और सेबी और सारा का जो फंड है उसमें जो पैसा है, क्या उस पैसे से सबको मिल पाएगा भुगतान? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। फिलहाल 10,000 रुपये जो है आपके खाते में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ भाई करना क्या है। देखिए, केवल ऑनलाइन तरीके से, केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। आपने अगर पहले ऑफलाइन किए थे, आपने शिकायत भेजी थी जैसा कि कहा जा रहा था, हमने भी आपको बताया था कि भाई ऑफलाइन तरीके से भी सीआरसीएस को आप शिकायत भेज दीजिए, तो वो जो दावे हैं वो यहाँ पर उन पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल जो पोर्टल दिया गया है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, उस पोर्टल के ज़रिए ही आपको एप्लीकेशन करना होगा, तभी आपके दावों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, आप सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन moc.crcs.gov.in पर जाकर सीधे आप क्लिक कर सकते हैं और पोर्टल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो इसमें देखिए 2 स्टेप हैं। पहले तो आपको सीधे क्या करना है, पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना। उसके बाद आपको लॉगिन कर जाना है और फिर आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। मैंने अभी बहुत कोशिश की पोर्टल पर लॉगिन करने की, लॉगिन तो मैं कर गया, वो पंजीकरण कर लिया मैंने, लेकिन उसके बाद एरर आ रहा बार बार पोर्टल पर। अब बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर ओटीपी नहीं आ रहा। देखिए, एक बात क्लियर कर दूं, एक तो इस पोर्टल पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे लोग, कई लाख लोग एक साथ इसको लॉगिन कर रहे हैं, इस पर पंजीकरण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इस पोर्टल पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको सुधरने में। कभी कभी पोर्टल खुलता ही नहीं है, मैंने कई बार ट्राई किया था। ठीक है, कई बार ट्राई किया, उसके बाद पोर्टल खुला, उसके बाद मैं पंजीकरण किया मैंने अपने मोबाइल नंबर का, लेकिन उसके आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। अब उसके आगे प्रोसेस नहीं हो पाया तो मैं कैसे आपको दिखाता कि भाई किस तरीके से आप इसमें अपना पूरी भर सकते हैं। ये वीडियो केवल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे करेंगे जब पोर्टल अच्छे से काम करने लगेगा। अभी पोर्टल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से। ठीक है, इस पर लोड बहुत ज़्यादा है, इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पोर्टल जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब आप पोर्टल पे आएंगे तो पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जमाकर्ता पंजीकरण। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आधार नंबर के आखिर के 4 अंक डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर के आखिर के 4 अंक, जो आपका आधार नंबर है, जो आधार कार्ड है उस पर जो एक नंबर है उसके आखिर के 4 अंक, और उसके बाद उस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है आपका, उस मोबाइल नंबर को नीचे वाले खाने में डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक कर देना। ठीक है, ओटीपी मुझे प्राप्त हो गया था। ठीक है, मैंने पंजीकरण कर लिया था, रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, और ओटीपी आ जाए तो आप आधार नंबर आपका यहाँ डला हुआ है ना, मोबाइल नंबर आपका यहाँ डला हुआ है, और यहाँ पर ओटीपी डाल दें, ओटीपी दर्ज करें इस बॉक्स में और ओटीपी सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपने मोबाइल नंबर का, अपने और अपने आधार नंबर का, तो उसके बाद फिर आपको अगला नेक्स्ट स्टेप दूसरा वाला जमाकर्ता लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे जमाकर्ता लॉगिन। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आ जाएगा जमाकर्ता लॉगिन का पेज, और यहाँ पर आपको फिर से मोबाइल नंबर, अपना जो आधार कार्ड है उसके आखिर के 4 नंबर डाल देना, 4 डिजिट, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपके जो ओटीपी आएगा, अभी फिर से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालकर आगे जो नीचे ब्लू पट्टी पर लिखा हुआ दिख रहा है ओटीपी सत्यापित करें। ठीक है, इस वाले पर क्लिक कर देना है, ब्लू वाले पर। ठीक है, ओटीपी सत्यापित करें। मैं बहुत आराम आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में सभी पॉइंट आ जाएं। तो ओटीपी सत्यापित करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपसे सहमति मांगी जाएगी। किस बात की? आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति। ठीक है, सहमति आपसे मांगी जा रही है, ध्यान रखिएगा।
तो नियम शर्तें पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये ब्लू वाला टिक नहीं है तो इस पर टिक कर दीजिए, और मैं सहमत हूँ ऑरेंज पट्टी पे लिखा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से पहले एक बात और क्लियर कर दूँ, इस पूरे प्रोसेस में 6 स्टेप हैं। सबसे UIDAI की सहमति, ठीक है, व्यक्तिगत विवरण, आपका विवरण, उसके बाद दावा विवरण, ठीक है, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर प्रपत्र जनरेट करें, आपका जो फॉर्म है वो जनरेट होगा। ठीक, अभी हम पहले वाले ऑप्शन पर चल रहे हैं, दस्तावेज अपलोड करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात कही गई है। उसके बाद पावती और रसीद आपको मिल जाएगी। ये 6 स्टेप है, हम लोग पहले स्टेप में चल रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, आधार डेटा का उपयोग करने की सहमति जो है वो वेबसाइट को दे रहे हैं, इस पोर्टल को दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सहमति वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, फौरन दूसरे वाले आप ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका आधार नंबर, आपका OTP, ठीक है, ये सब सत्यापित हो चुका है, और विवरण आधार से प्राप्त किया गया। जो आधार से विवरण प्राप्त किया गया है वो इस तरीके से, आपका पूरा नाम आधार में जो था, आपकी जन्म तिथि, ठीक है, आपके पिता या पति का नाम, आपके आधार सीडिंग बैंक, यानी कि वो आधार जो बैंक से कनेक्ट है, जिस बैंक अकाउंट में कनेक्ट है उस बैंक अकाउंट का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ईमेल एड्रेस वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप ईमेल एड्रेस अपना डाल दें, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, ये वैकल्पिक है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन आ रहा है, अगला, इस पर क्लिक करना है, अगले वाले पे। ठीक है, जैसे ही आप अगले वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, आप आ जाएंगे दावा विवरण पर, सीधे तीसरे वाले ऑप्शन पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सोसाइटी का नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके सामने ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा। इस ड्रॉप डाउन मेनू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 4 सोसाइटी दिखेंगी, क्योंकि 4 सोसाइटी का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने देने को कहा है। ठीक है, इस वाले पे क्लिक करने के बाद आप अपनी सोसाइटी सिलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी सोसाइटी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सदस्यता संख्या, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो पासबुक है, आपका जो भी प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर आपको उसकी सदस्यता संख्या दिख जाएगी। सदस्यता संख्या डाल दीजिए इसमें। ठीक है, उसके बाद खाता संख्या अपनी डाल दीजिए, आपकी रसीद संख्या क्या वो भी डाल दीजिए, प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर भी अपना डाल दीजिए, खाता खोलने की तिथि क्या थी आप अपनी तिथि इस बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, जमा योगदान राशि कितनी है आपकी, जो भी राशि है यहाँ पर जमा कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपने कोई आंशिक भुगतान यानी पहले कोई पैसा निकाला तो टिक कर दीजिए, नहीं निकाला तो रहने दीजिए। आपने कोई सोसाइटी से ऋण लिया तो दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, नहीं किया तो कोई छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर सबसे बड़ी ये वाली, देखिए प्रमाण पत्र अपलोड करें, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आपका सहारा का वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चूज फाइल पे, अगर आपके 2 प्रमाण पत्र हैं दोनों अपलोड कर दीजिए, 3 है तीनों कर दीजिए। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट दे रखा है, ये वाले फॉर्मेट JPNG, JPG, JPEG और JPG2 फाइल या PDF अपलोड करें। मेरे हिसाब से PDF करें तो ज़्यादा बढ़िया, अगर एक से ज़्यादा है तो। ठीक है, फाइल का साइज़ 3 MB से कम होना चाहिए, यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल का आकार 200 KB का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर आप इससे ज़्यादा MB का लेंगे तो फिर 3 MB से ज़्यादा का लेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा, या फिर 200 KB से ज़्यादा का आकार लेंगे साइज़, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर अपलोड इसको नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आगे देखिए दावा जोड़ने पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये दावा जोड़ा ऑरेंज पट्टी पे आ रहा होगा, जैसे ही आप दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा प्रपत्र जनने। हाँ, यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि भाई अगर आपके 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैन कार्ड भी अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड का भी आपको देना पड़ेगा। 50,000 से ज़्यादा अगर आपका भुगतान है तो पैन कार्ड देना अनिवार्य, उसके बगैर आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा आवेदन। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। वीडियो चाहे कितना ही लंबा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके समझ में सभी चीज़ें आनी चाहिए। अब उसके बाद दावा जोड़े नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रपत्र जनरेट करने वाले ऑप्शन पे, चौथे वाले ऑप्शन में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज डाउनलोड करें, तो एक जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म किस तरीके का ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना, फॉर्म डाउनलोड करें। ठीक है, जैसे ही फॉर्म डाउनलोड करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा।
देखिए इस फॉर्म में आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपका लेटेस्ट फोटो यहाँ पर चिपका दीजिए इस वाले बॉक्स में, ठीक है। आपके साइन उस पर होना चाहिए, लिखा हुआ साइन अक्रॉस द फोटो, तो फोटो के ऊपर आपका साइन होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए आपके द्वारा फोटो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोटो डालने के बाद, फोटो चिपकाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि और देख पाएँ कि वही लिखा क्या है। अपना फुल नेम, आपका फुल नेम होगा यहाँ पर, आपका हस्बैंड या फिर आपके फादर का नेम होगा, आपका एड्रेस की जगह छुड़ी है तो यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक। अकाउंट, बैंक अकाउंट फॉलोइंग बैंक का नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेटस आ जाएगा, क्लेम, सोसाइटी, स्कीम कोड, मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, ये सब ऑटोमेटिक भर जाएगा यहाँ पर आकर, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्लेरेशन, आपको एक घोषणा पत्र यहाँ पर भरना होगा, जो ये डिक्लेरेशन दे रखा है, इसमें सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर आपके साइन होंगे, नेम ऑफ डिपोजिटर आपका नाम आ जाएगा, प्लेस आपका आ जाएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्म आपके सामने आएगा। इस फॉर्म को जल्दी से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और प्रिंट आउट करने के बाद इस पर फोटो लगाइए और अपने सिग्नेचर कीजिए और फिर उसको स्कैन कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कराना है, उसके बाद भरना है अपने हाथ से, अपना फोटो लेटेस्ट लगाना है, उसके बाद इसको आपको अपलोड करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दस्तावेज डाउनलोड करें, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डाल देंगे, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। दावा प्रपत्र, आवेदन प्रपत्र यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर दावा आवेदन प्रपत्र, तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और दस्तावेज अपलोड करें। अपलोड करें पे ऑप्शन पे क्लिक करके सीधे अपना ये जो अभी आपने फॉर्म भरा इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड कर लेंगे जब आप, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा कि भाई हाँ आपका जो है वो एप्लीकेशन हो गया है कंफर्म, और कंफर्म होने के बाद 30 दिन लगेंगे, इसको दावा संख्या वो सब आ जाएगी, तारीख आ जाएगी, पूरा रसीद आ जाएगी, उस रसीद को डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लीजिए और 45 दिन के अंदर अंदर पूरी प्रोसेस हो जाएगी। और प्रोसेस होने के बाद 45 दिन में आपके उस खाते में 10,000 रुपये आपके आ जाएंगे, ठीक है। सब पैसे नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। मंत्री जी का कल अगर आपने भाषण नहीं देखा जाके देखिए, उसमें साफ कहा गया है कि पहले राउंड में 10,000 रुपये तक की राशि आपके खाते में पहुंचाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी सवाल मेरे पास कमेंट के रूप में आ रहे हैं, अगला वीडियो बनाकर मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी आएगा, है ना। और आप अपना कमेंट कीजिए, कन्फ्यूज़न चल रहा हो वो लिखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक